and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So as you all know that we are back with our day 20 of English speaking course. आज हम हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 20 पे आ गए हैं। तो जैसे जिन्होंने भी मेरा वीडियो पूरा लेक्चर्स हर एक लेक्चर डे 1 से अटेंड किए होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि हमने अब तक पूरी 10 सीरीज खत्म कर चुके हैं, यानी 12 के 12 टेंसेस खत्म कर चुके हैं। उनके ऊपर हमने एक टेस्ट भी कंडक्ट किया था, साथ ही साथ सिंपल ग्रामर की चीजें, काफी बेसिक चीजें जैसे कंजक्शन, मॉडल वर्ब, वर्ब्स, नाउन्स, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स, जो ये सारी बेसिक चीजें हैं, सेंटेंसेस, ये सारी चीजें हम खत्म कर चुके हैं। क्योंकि ये बेसिक क्लासेस हैं, हमें इंग्लिश का पहले बेस तैयार करना है, इसके लिए हम अभी बेसिक की क्लासेस ले रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं आज के वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजों पे जो जो मैंने आपको सिखाई है, टेंसेस, मॉडल वर्ब्स, कंजक्शंस, ये सारी चीजों को मिला के एक टेस्ट लेने वाली हूँ आज के वीडियो में। जाइएगा मत कहीं पे, आपको एंड तक देखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन के एक एक मार्क्स रखे रहेंगे और मैं आपको हर एक क्वेश्चन रीड करने के बाद, समझाने के बाद आपको क्वेश्चन 5 सेकंड का आपको टाइम दूंगी और 5 सेकंड का काउंटिंग में करूंगी। 5 सेकंड जैसे ही हो जाएगा वैसे ही मैं आपको आंसर दिखा दूंगी कि उसमें से कौन सा आंसर है, हाईलाइट करके मैं आपको दिखा दूंगी आंसर। तो वैसे हमारा टेस्ट होगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी गलत होता है तो भी ठीक है, हम धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे इंग्लिश को, आप इंग्लिश और भी ज्यादा फ्लुएंट बोलने लगे और आप इंग्लिश में और भी ज्यादा इम्प्रूव हो पाओगे। इसलिए वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल, हर एक जो भी टेस्ट का क्वेश्चन है वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर भी मेरी स्क्रीन आ रही होगी, तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 20, क्योंकि आज हम आ गए हमारे डे 20 पे। टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ स्मॉल टेस्ट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, टेस्ट काफी इजी है। अगर आपने डे 1 से मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपके लिए ये टेस्ट कुछ भी नहीं होगा। ये टेस्ट काफी ज्यादा बेसिक लेवल पे है। तो चलिए टॉपिक्स हम जो टेस्ट में कवर करने वाले हैं वो सबसे पहले जो टेंस है, फिर उसके बाद कंजक्शंस है, मॉडल वर्ब्स है और WH फैमिली, जो मैंने लास्ट वीडियो, रिसेंट वीडियो इसके ऊपर बनाया, वो WH फैमिली के ऊपर, वो भी इसमें ही इंक्लूडेड है। हर एक चीज पे हम जो भी अब तक सीखे हैं सारी चीज पे टेस्ट होगा। इसके लिए मैं आपको कह रही थी, आपको हर एक वीडियो, मेरे जो भी वीडियो बनाती हूँ आपको एंड तक देखनी होगी, क्योंकि उसके ऊपर जो भी टेस्ट रखती हूँ उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं सबसे पहले हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, पर्पल कलर में यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे जैसा पहला क्वेश्चन है आपका, राम ईट्स द फूड। अब मैंने इसे इंग्लिश में लिखा है। लास्ट वीडियो हमने टेंसेस के ऊपर टेस्ट कंडक्ट किए थे तो उसमें हिंदी में लिखा था और आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, बट यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश में अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो उसे हिंदी में कन्वर्ट करना भी तो आना चाहिए ना। इसके लिए मैंने इधर पे ऐसे किया है कि आपको हिंदी में हर एक चीज को कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए, राम ईट्स द फूड, इसे कन्वर्ट इन हिंदी, हिंदी में कन्वर्ट कीजिए। आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है राम खाना खाता है, राम खाना खाएगा, राम खाना खाया है। अब इसमें से कौन सा आंसर है आपको 5 सेकंड में बताना है। तो चलिए, तो आपका आंसर यहाँ पे जो है वो है राम खाना खाता है। क्योंकि यहाँ पे ईट्स आ जा रहा है, इसके लिए आज आपका आंसर हो जाता है राम खाना खाता है। राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड जो है हमारा क्वेश्चन वो है शी कैन ड्राइव द कार। अब इसे भी आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या है, वह गाड़ी चलाती है। यहाँ पे अगर आपको कैन याद होगा तो कैन एक मॉडल वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे और एक चीज के तौर पे यूज किया जाता है, जो आपको याद करना होगा और उसी से ये पूरा जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, वो उसी से रिलेटेड, इसके आपको वो चीज याद करनी होगी। मैंने आपको हिंट दे दिया। तो पहला आपका ऑप्शन है वह गाड़ी चलाती है, दूसरा ऑप्शन है वह कार चला रही है, तीसरा ऑप्शन है वह कार चला सकती है। अब इसमें से आपको 5 सेकंड में इसका आंसर ढूंढना है, ये 3 ऑप्शन में से। तो चलिए, तो अगर आपने मेरे मॉडल वर्ब्स के वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हमारा आंसर यहाँ पे थर्ड वन है, वह कार चला सकती है।
कैन मैंने जैसे आपको कहा था हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है, और दूसरा एबिलिटी दिखाने के लिए यानी योग्यता दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे वह कार चला सकती है, वो योग्यता बताया जा रहा है यहाँ पे, इसके लिए हमने ये वाला सेंटेंस लिखा है, वह कार चला सकती है। इसके मैं आपको कह रही हूँ, मैंने हर एक चीज एकदम डिटेल में बताई है ताकि आपको समझ पाए। आप कभी भी अगर कोई सेंटेंस कन्वर्ट करने जाओ तो आपको कोई परेशानी ना आए, आपको हर एक की पहचान पता हो, इसके लिए मैंने इसे ऐसे सिखाया है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे सारे वीडियोस आप पहले देख लीजिए, तभी इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे और आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। थर्ड क्वेश्चन आपका जो है वो है ही वॉज गोइंग देयर बिकॉज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। अब जैसे आप देख सकते हैं बिकॉज आ गया है यहाँ पे, तो अगर बिकॉज आ गया तो अगर कंजक्शन है जैसे आप जानते हो तो ये पूरा जो क्वेश्चन है वो कंजक्शन के हिसाब से। तो आपका पहला ऑप्शन है वह उनके पास जा रहा था क्योंकि उसके दोस्त आ रहे थे। दूसरा ऑप्शन है वह उनके पास जा रहे थे कि उनके दोस्त आ रहे हैं। वह उनके यहाँ जा रहे थे क्योंकि उनके दोस्त आ रहे हैं। अब इसमें से आपको ये जो है ही वॉज गोइंग देयर बिकॉज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, इसे हिंदी में ये तीन ऑप्शन में से कन्वर्ट कैसे करेंगे ये आपको आंसर 5 सेकेंड में बताना है। तो चलिए 5 सेकेंड हो चुके हैं। तो जैसे आप जानते हैं यहाँ पे अगर आपने कंजक्शंस के वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो बिकॉज की पहचान मैंने क्यों की बताई थी। तो ये वाला जो की वाला सेंटेंस है ये तो पूरी तरह से हट ही जाता है, तो क्योंकि वाले 2 सेंटेंस बचे। ही वॉज गोइंग देयर, ये एक कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे देखिए ये पास्ट कंटिन्यूस में आ रहा है। वह उनके पास जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस में आ रहा है। इसके हमारा जो आंसर है इसमें वो है फर्स्ट यानी ए है, तो इसमें हमारा आंसर ए हो जाएगा। वैसे ही आपको हर एक चीज छोटी चीज का ध्यान रखना है, वरना बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाएगी इंग्लिश सीखने में। चौथा हमारा जो क्वेश्चन है वो है हाउ शी विल बी कमिंग, कन्वर्ट इन हिंदी। अब आपका ऑप्शन है वह कैसे आएगी, वह कैसे आ रही थी, वह कैसे आ रही होगी। अब इसमें से आपको आंसर ढूंढना है 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड हो चुके हैं। अगर आपको याद हो तो ये WH फैमिली वाले हाउ WH फैमिली में आता है। अगर आपको इसके मैंने फॉर्मूले बताए थे कि वो कैसे सेंटेंस फ्रेम होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता होगा कि ये जो आंसर है इसका ये क्वेश्चन का वो थर्ड है, वह कैसे आ रही होगी, हाउ शी विल बी कमिंग। वह कैसे आ रही होगी, ये पहले आपका सब्जेक्ट आ जाता है वह, फिर कैसे हाउ, आ रही होगी विल बी कमिंग, ऐसे आपका सेंटेंस बन जाता है। इसके लिए हमारा आंसर थर्ड हो जाता है। अब 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हैव यू गॉन देयर। अब आपके ऑप्शंस है, पहला तुम वहां गए थे, दूसरा क्या तुम उनके पास गए हो, तीसरा क्या तुम उनके पास जाओगे। तो अभी इसमें से आपको ये तीनों सेंटेंसेस में से आपको फाइंड करना है, आपको ढूंढना है कि हैव यू गॉन देयर में कौन सा सेंटेंस मैच होता है। तो चलिए 5 सेकंड में जवाब दीजिए। अगर आपको याद होगा तो इसका सेंटेंस है, अगर आप इसे ध्यान से हर एक फॉर्मूला आपको याद होगा तो इसका आंसर सेकंड वन होता है क्या तुम उनके पास गए हो, हैव यू गॉन देयर। हैव मतलब क्या, और फिर ये हमारा सेंटेंस जो बाकी रहेगा तुम उनके पास गए हो, यू गॉन देयर, ऐसे करके आपको पूरा का पूरा सेंटेंस सेम रखना है और पहले हेल्पिंग वर्ब डालना है, इसलिए हमारा आंसर सेकंड हो जाता है। 6th जो क्वेश्चन है हमारा वो है ही विल बी स्लीपिंग। ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये आपको आना ही चाहिए अगर आपने टेंसेस की वीडियो देखे हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वह सो रहा होगा, दूसरा ऑप्शन है वह सो गया होगा, और तीसरा ऑप्शन है वह सोएगा। अब आपके पास 5 सेकंड है, आपको पूरा टेंसेस याद करना है। इसलिए मैं आपको कहती थी हमेशा हर चीज याद कीजिए या तो लिखते रहिए, अगर आप लिखे भी होंगे तो भी आप देख के इसमें आंसर दे सकते हैं फॉर्मूलाज के हिसाब से। तो चलिए 5 सेकंड आपके स्टार्ट हो जाते हैं अभी। तो अगर आपको टेंसेस के वीडियो अच्छे से याद होंगे तो ही विल बी स्लीपिंग का आंसर हो जाता है वह सो रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग होगा क्योंकि पास्ट टेंस में है, और रहा ही विल बी स्लीपिंग, रहा मतलब अभी वो कंटिन्यूस टेंस हो रहा है, इसके लिए वह सो रहा होगा, ये आपका आंसर हो जाता है।
सेवेंथ क्वेश्चन हमारा जो है व्हाट आर यू ईटिंग, कन्वर्ट इन हिंदी। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान रखना होगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कितना भी हो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन है, पहला क्या तुम खाओगे, दूसरा क्या तुम खा रहे थे, तीसरा तुम क्या खा रहे हो। अब यहाँ पे आपको ढूंढना होगा, मैंने ये WH फैमिली में से आपको बताई थी क्या कि कुछ अलग कंडीशंस होते हैं लिखने के लिए, अगर आपने वो देखे होंगे तो आपको पता होगा जरूर ये क्या होगा। यहाँ पे अगर आपको अच्छे से याद होगा तो इसका आंसर है तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। क्योंकि यहाँ पे हम व्हाट आ गया मतलब हमारा जो क्या है वो इन सेंटेंसेस में से बीच में आएगा, और ये दोनों सेंटेंसेस में क्या पहले स्टार्टिंग में आ रहा है। इसके लिए आपको नॉर्मली ऐसे ही आसानी से, मैंने इसका भी फॉर्मूला बताई थी, अगर आपको याद होगा तो इसलिए आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। 8th क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी रुपीज डू यू वांट, कन्वर्ट इन हिंदी। कितने पैसे तुम्हें चाहिए, तुम्हें कितने रुपए चाहिए, और तीसरा है उसे कितने पैसे चाहिए। ये भी एक WH फैमिली का ये है। हाउ मेनी और हाउ मच में थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा, मैंने इसलिए कहा था कि आप नोट करके ले लीजिए या तो फिर ध्यान से मेरी बातों पर गौर कीजिए। अगर आपने अच्छे से ध्यान लगा के सुने होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ तो ही आपको ये आएगा। तो चलिए 5 सेकेंड शुरू होता है अब। तो इसमें अगर आपने ध्यान से ये देखा होगा तो इसमें आपका आंसर है तुम्हें कितने रुपए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैसे दिए हैं, पैसे को मनी कहा जाता है इंग्लिश में, और रुपए यानी रुपीज, उसे आप गिन सकते हैं, इसके लिए हमने हाउ मेनी लगाया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखेंगे तुम्हें कितने रुपए चाहिए, पैसे नहीं। पैसे यहाँ पे मनी लिखा होता तो पैसे होते, पर यहाँ पे रुपीज लिखा है इसलिए रुपए ध्यान देंगे हम। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होगी। 9th क्वेश्चन पे आते हैं हुज नेम शी इज टेकिंग, कन्वर्ट इन हिंदी। अब आपके ऑप्शन है वह किसका नाम ले रही है, वह कौन सा नाम ले रही है, किसका नाम ले रही है वह। चलिए स्टार्ट होता है अब आपका टाइम। तो आपको आपका जो आंसर है वो पहले वाला है, वह किसका नाम ले रही है, क्योंकि कौन सा ये तो हुज की पहचान है ही नहीं, तो ये तो रहने ही दीजिए। और किसका, अगर यहाँ पे किसका आ भी रहा है तो भी हमें सेंटेंस फॉर्मेशन पे फॉर्मूला वाइज ध्यान देना होगा, इसके लिए हम यहाँ पे वह किसका नाम ले रही है ये हमारा आंसर होगा। हमारा 10th क्वेश्चन है अनीता वेंट टू स्कूल सो दैट शी कैन सबमिट हर प्रोजेक्ट। ये भी एक कंजक्शन वाला सेंटेंस है, इसे भी आप चलिए आपका ऑप्शन देख लीजिए पहले। अनीता स्कूल गई क्योंकि उसे प्रोजेक्ट जमा करना था। अनीता स्कूल गई ताकि वह अपना प्रोजेक्ट जमा कर सके। अनीता स्कूल गई कि वह प्रोजेक्ट जमा कर पाए। अब इसमें से आपको आंसर ढूंढना है। अगर आपको याद होगा तो इसमें आपका आंसर कंजक्शन के हिसाब से आपका आंसर सेकंड वन है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन भी ध्यान देना है, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ। 11th क्वेश्चन देखिए हाउ शुड आई गो, कन्वर्ट इन हिंदी। आपका ऑप्शन है पहला क्या मुझे जाना चाहिए, दूसरा मुझे क्यों जाना चाहिए, तीसरा मुझे कैसे जाना चाहिए। हाउ शुड आई गो, ये आपको ध्यान रखिए, ये भी एक WH फैमिली का ही क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा तो ये कैसे जो है वो हाउ की पहचान है, इसलिए हमारा आंसर थर्ड वन होता है, मुझे कैसे जाना चाहिए, हाउ शुड आई गो। अब आते हैं हम हमारे 12th क्वेश्चन पे जो है टीना रैन अवे, इसे हिंदी में कन्वर्ट कीजिए। आपके ऑप्शन है टीना भाग गई, टीना भाग रही है, टीना भागती है। अब आपका इसमें से आपको 5 सेकंड में आंसर ढूंढना है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है वैसे। अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर टेंस के हिसाब से है, जो कि पहला वाला ही है, टीना भाग गई, क्योंकि रैन हमारा जो रन रैन रैन ये लास्ट फॉर्म में आ जाता है। इसके लिए अगर आपने पूरा वर्ब के फॉर्म्स को, टेंसेस के हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए तो आपको पता चलेगा कि टीना भाग गई ये हमारा सही आंसर है इसमें। अब देखिए एक छोटा सा, मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पे ढूंढे, ज्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, काफी इजी हैं, जो आपको कन्वर्ट करने होंगे घर में बैठे बैठे। आपको आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप इसे वीडियो को अभी पॉज करके इसे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा
इम्प्रूव होती जाएगी और आप फ्लुएंट होते जाओगे। इसके लिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन देती हूँ ताकि आप सॉल्व करते रहिए। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर राइट है तो मैं उस पर लाइक यानी थम्स अप का बटन दबा दूंगी, बट अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर कैसे रॉन्ग है ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो आई होप अब तक आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिए रहोगे। एंड अब तक हमने जितने भी टेस्ट किए हैं, ये सारे जो भी हमने टॉपिक्स देखे हैं यहाँ पे, टेंस, कंजक्शन, मॉडल वर्ब्स और WH फैमिली, ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो चुके होंगे। So I hope this video will be informative for you all, and if it is, please like, share and subscribe it so I can make another videos for you all. और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स और हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट्स अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगी। So thank you for watching, bye bye.